जय श्री हरि भक्तों। बृहस्पति देव जी की कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मालिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती थी, न किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातःकाल उठ के स्वयं प्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य काम करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, परंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूप रतन पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान जी का पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। अपने पूजा को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला जाने वाले मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उन्हें बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका धूप में सोने के जौ को पटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप ही होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव जी से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी सच्चे मन से प्रार्थना की हो, पूजा की हो, तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल को गई। लौटते समय जब जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव जी की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी तो उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर भोजन जल त्याग आदि कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने मंत्री के साथ गए और पुत्र से बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई अन्य कारण है? सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अपने पिता की बात सुनने के पश्चात राजकुमार बोला, हे पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कष्ट नहीं है, ना किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। ये सुन राजा आश्चर्य में पड़ गए और बोले, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता से सभी हाल कहा। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भली भांति ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। भोजन भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गए और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाइए, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ अपनी पुत्री के घर पहुँचे। वे अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठ के प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान जी का पूजन किया करो, इससे तुम्हारी सभी दरिद्रता दूर हो जाएंगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठ के अपने बच्चों का झूठा खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत ही गुस्सा आया। एक रात उसने कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से माँ को निकाला, स्नान आदि करा के पूजा पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर वो प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से वह बहुत ही धनवान और पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देव जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक से सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह की कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल में लकड़ियाँ काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने गुड़ चना आदि लेकर गुरुवार का व्रत किया। उसी दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए, परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो वो व्रत करना भूल गया।
इससे बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में घोषणा करवा दी गई थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनाए, समस्त आग भी न जलाए, समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरीके की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकाड़ा कुछ देर से पहुंचा। राजा इसलिए उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहाँ हार ना दिखाई दिया तो रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस बुलवाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ा और दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पुण्य जन्म का कर्म है जिसके कारण मुझे ऐसा दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं गई, इसी कारण तुझे ऐसा दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में कहा, हे राजन, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरीके की रात्रि सपने को दिखाकर राजा प्रातःकाल उठा और देखा खूंटी पर हार लटका देख लखाड़े को बुलवाकर क्षमा मांगी तथा सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया तथा गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक कुएं, मंदिर, धर्मशालाएं आदि बनी हुई थी। राजा ने पूछा, ये किसके बाग और धर्मशालाएं हैं? तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये सब रानी और वादी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे, वे हमारी ऐसी हालत देख कर लौट न जाएं। तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ घर लिवा ले गई। तब राजा ने क्रोध में आकर अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, ये बताओ, ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उसने कहा, हमें ये धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा, रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती, दिन में 3 बार कहानी कहते। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वो बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हो गई तो मनुष्य राम राम करके खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाते हुए मिला। राजा ने उससे कहा, अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक 4 आने हल जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह निश्चय कर राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया और किसान के पेट में भी बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब ये हाल देखा तो अपने पुत्र से सभी हाल पूछा, तो पुत्र ने सभी हाल कह सुनाया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवारी के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चल कर ही कहना। तब राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनकर बैल खड़ा हो गया और किसान के पेट का भी दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचे। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा प्रातःकाल जागा तो देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया और वो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन
सुन ले। बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देखाऊंगा। ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया। और अंत में वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, अब हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कही। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं होती है। ये बात उसने अपने भाई से कही। हे भैया, मैं तो चलूंगी, मगर कोई बालक नहीं चलेगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम ही चलकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया और रानी से कहने लगा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, जब बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो औलाद भी अवश्य देंगे। कुछ दिन बाद बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजन, उठ, सभी सोचों को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसे एक सुंदर सा पुत्र प्राप्त हुआ। तब राजा बोला, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे ही नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बहुत ही खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसकी मन में कामना है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो सद्भावना से भगवान का पूजन व्रत सच्ची हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से राजा रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया, तो इसलिए उनकी सभी इच्छाएं पूरी हुई। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय में उनका मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। जय बृहस्पति देव भगवान जी, हर हर विष्णु, हर हर महादेव। जय श्री हरि नारायण, नमो नमः। बृहस्पति भगवान जी की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाओ, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पात के हरता, स्वामी सब पात के हरता। सकल मनोरथि दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तनि मन धन्य अर्पण करे, जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े। प्रेम बिरकट होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानंद भगतन हितकारी, स्वामी भगत हितकारी। पापी दोषी सभी हरते, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथि दायक, सब संगे तारो, स्वामी सब संगे तारो। विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी।
ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद पंथ सोए, सो निश्चय पाए। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोगी लगा, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। जय बृहस्पति देव भगवान जी, जय श्री हरि नारायण, नमो नमः। दोस्तों, अगर मेरी ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस तरीके की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।